अगर आप आईटीआई करना चाहते हो, अगर आपको नहीं पता है कि हम आईटीआई में बेस्ट ट्रेड कौन सा है, क्योंकि 2 साल आप अपना समय नुकसान करो, पैसा नुकसान करो और लास्ट ईयर में आपको जाकर पता चले कि ये तो ट्रेड ही नहीं अच्छा था, इसमें ना प्राइवेट नौकरी मिलती है ना सरकारी मिलती है। तो मित्रों, मैं आपको आपकी रेलवे में ये एलपी की नौकरी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन की वैकेंसी या एनटीपीसी में ये सब क्या है, आपको विथ प्रूफ आगे हम आपको दिखाएंगे कि किस ट्रेड से कितना कितना पोस्ट आता है, क्योंकि आपको वही ट्रेड लेना चाहिए जिसमें नौकरी है, नौकरी है तो पैसा है। तो मेरे मित्र, अगर आप आईटीआई कर लेते हो तो आप रेलवे तो बढ़िया मौका है, देता है आईटीआई वाले बच्चों को, क्योंकि अभी टेक्नीशियन की वैकेंसी है जिसमें सिर्फ आईटीआई वाले बच्चों को ही लिया गया है। तो क्या आप रेलवे में तो जा सकते हो। अगर ऐसा ट्रेड आपको लेना चाहिए कि गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ में आपको प्राइवेट नौकरियां भी मिलनी चाहिए, तो मेरे मित्र, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब में कौन सा बेस्ट है, ये चीज आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट जॉब ही हमेशा बेटर होता है प्राइवेट जॉब के अपेक्षा, सैलरी वगैरह सब कुछ मामले में। तो मेरे मित्र, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि एलपी टेक्नीशियन में किस ट्रेड में कितनी कितनी वैकेंसियां आई हैं। इन पर तो ध्यान दीजिए, जो चीज आगे मैं बता रहा हूं मेरे दोस्त, तो उसको अच्छे से ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश करिए, क्योंकि जो चीज मैं आपको बताऊंगा वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ये एलपी के वैकेंसी है लोको पायलट की, असिस्टेंट लोको पायलट। देखिए मेरे मित्र, अगर आप लोको पायलट बनना चाहते हो तो उसके लिए कौन सा ट्रेड आपको आईटीआई से करना चाहिए कि आप एलपी का जो फॉर्म है उसे भर सको। देखिए एलपी की जो सैलरी होती है वो लेवल अभी एक सेकंड है, जैसे आपकी पोस्टिंग वगैरह होगी तो आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। देखिए 19,000 रुपये आपको जो सैलरी दिख रही है ये बेसिक पे होता है। स्टार्टिंग में आपकी सैलरी 40,000 रुपये से प्लस होती है, टीए डीए वगैरह सब कुछ जुड़ाकर। ये जो लिखा हुआ ये ट्रेनिंग टाइम का है, तो ट्रेनिंग टाइम पर सैलरी कम मिलती है। देखिए ये एलपी का फॉर्म भरने के लिए कुछ आपसे डिटेल्स मांगी जाती हैं, जैसे आप क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु आपकी जो होनी चाहिए वो 18 से 30 होनी चाहिए, ओबीसी से हो तो 18 से 33 और एससी एंड एसटी से हो तो 18 से 35 उम्र मांगी जाती है आप लोग को फॉर्म भरने के लिए। छूट मिलती है कि नहीं मिलती आप यहाँ पर खुद दे सकते हो, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा है, तो आप मेरे बातों पर ना विश्वास करते हो, आप खुद चीजों को समझने की कोशिश करिए। पेज नंबर जैसे 22 पर आओगे, ये नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल आगे टेक्नीशियन का भी और इसका दोनों का आपको डाल दूंगा, तो आप वहां से देख पाओगे। देखिए लोको पायलट का फॉर्म भरना चाहते हो, देखिए मेरे मित्र, अगर आप आईटीआई किस ट्रेड से करो तो आप फॉर्म भर सकते हो। देखिए यहाँ पर 7 शब्दों में लिखा है फिटर, क्या लिखा है, फिटर, इलेक्ट्रीशियन लिखा है, इंस्ट्रूमेंटल मैकेनिक लिखा है, मिलिटारी मटेरियल्स मैकेनिक लिखा है, रेडियो ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक मोटर, वायरमैन, ट्रैक्टर, आर्मेचर, वाइटर, इन सब के से करना चाहते हो, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनिंग, तो ये सब आईटीआई में आपके ट्रेड होते हैं। अगर आप डिप्लोमा करोगे, पॉलिटेक्निक करोगे तो 3 साल का पॉलिटेक्निक अगर आप किए हैं, किससे किए हैं, मैकेनिकल से किए हैं, इलेक्ट्रिकल से किए हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हो। ऐसे अगर आप बीटेक किए हैं तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आगे जो पोस्ट बताएंगे टेक्नीशियन का, उसमें सिर्फ आईटीआई वाले बच्चे एलिजिबल होते हैं। लोको पायलट में आपने देखा कि उसमें सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं, बीटेक वाले भी, डिप्लोमा आईटीआई वाले, लेकिन टेक्नीशियन में सिर्फ आईटीआई वाले फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आप कर लेते हो तो आपके लिए बल्ले बल्ले। यहाँ पर देखिए मेरे मित्र, आपकी भी सैलरी ये टेक्नीशियन की है, कितनी पोस्ट है, 8,052 पोस्ट है सिर्फ आईटीआई वाले बच्चों के लिए। तो ध्यान से आगे देखते रहिए। यहाँ पर देखिए मेरे मित्र, अगर आप आईटीआई किए हैं ना तो आईटीआई के बदले इंजीनियरिंग डिप्लोमा या डिग्री यानी बीटेक स्वीकार नहीं है। यहाँ पर आप खुद देख लीजिए, स्वीकार नहीं है। यानी अगर आप मेरे मित्र आईटीआई कर लेते हो तो आप लोग बहुत बेनिफिट है। अगर आपको वीडियो फास्ट लगेगा तो थोड़ा सा बीच में पॉज कर यानी रोक लीजिएगा। और ये मैंने अपने नोटिफिकेशन दोनों नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, पॉलिटेक्निक बायस WR पर, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए मेरे मित्र, यहाँ पर देखिए पोस्ट आपकी है, टोटल कितनी पोस्ट है आपकी, 18 पोस्ट होंगी अप्रॉक्स, 18 से 20 पोस्ट आती हैं, 18 ये, और सबके लिए अलग अलग यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगा गया है। देखिए मेरे मित्र, अच्छे से आपको समझना होगा कि इसमें जो हर ब्रांच का रिपीटेशन होगा। आईटी में एक पोस्ट टेक्नीशियन में आपकी एक पोस्ट आती है ब्लैक स्मिथ की, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो, फोर्जर, हीट ट्रीटर, फाउंडेशन, पैटर्न, मोल्डर से अगर आप किए तो फॉर्म भर सकते हैं। फिट आपके ब्रिज की आती है, फिटर से आप खाली ब्रांच देखते रहिए, आपका ट्रेड देखते रहिए। यहाँ पर देखिए क्या है, फिटर लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर आपको फिटर मिल जाएगा, बेल्डर मिल जाएगा, एंड फिर यहाँ पर क्या मिलेगा, मोटर मैकेनिक मिलेगा। आप यहाँ पर देखते रहिए, मोटर मैकेनिक है, एंड फिर क्या हैंडलिंग है, ऑपरेटर, लोकोमोटिव है, एंड इलेक्ट्रीशियन है, ऑटो मैकेनिक है, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब की जो वैकेंसी, इन सब ट्रेड की अच्छी खासी वैकेंसियां यहाँ पर आपको है। कितनी कितनी वैकेंसियां वो भी आगे हम समझेंगे।
नेक्स्ट देखिए मेरे मित्र, यहाँ पर फिटर का दोबारा आ गया, डीजल मैकेनिक का दोबारा आ गया। यानी अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो तो इन सब का भरना चाहते हो, तो अगर आप फिटर, यहाँ पर देखिए फिटर बार बार रिपीट हो रहा है, यानी फिटर अच्छा ट्रेड है ना। आगे समझिए और कौन सा अच्छा ट्रेड है जो बार, अगर एक ही पोस्ट के लिए, यानी अगर आप ऐसा ट्रेड लेना चाहिए जो कोई भी नौकरी है आप उसमें अप्लाई कर दीजिए, तो ऐसे वही ट्रेड तो बेस्ट रहेगा। तो आप खुद देखिए यहाँ पर क्या है मेरे मित्र, आपका मैकेनिक हो जाएगा, ऑटो मैकेनिक हो जाएगा, ऐसे करके आप यहाँ पर दे सकते हो। इलेक्ट्रीशियन का, वायरमैन आपका, फिर फिटर, बेल्डर, पेंटर, मशीनिस्ट, कारपेंटर, आईटीआई, इन सब का। फिर क्या है, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, फिर दोबारा देखिए फिटर, बेल्डर, पेंटर, फिर आपकी दोबारा यहाँ पर मिल जाएगी। तो ऐसे आप देखते रहिए। फिर क्या है, फिटर, बेल्डर, यहाँ पर देखिए फिर रिपीट हो रहा है, फिटर, बेल्डर, मशीनिस्ट, है ना। ऐसे से मैंने यहाँ पर आप सुनोगे जो ट्रेड आपने कभी नहीं सुना होगा वो भी ट्रेड आपको सुनने के लिए मिलेगा। फिर देखिए, फिर रेफ्रिजरेटर, एक ट्रेड आपका होता है रेफ्रिजरेटर, है ना, वो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग होता है, वो भी होता है। इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन एंड मशीनिस्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, है ना। ये सब ट्रेड भरना चाहते तो आप बिल्कुल बस भर पाओगे। फिर क्या है, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, है ना, ये सब ट्रेड। अब आप थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा ना कि फिटर बार बार रिपीट हो रहा है, इलेक्ट्रीशियन बार बार रिपीट हो रहा है, बेल्डर बार बार रिपीट हो रहा है। फिर आप देखिए टर्नर भी यहाँ पर कई बार रिपीट हुआ है, मशीनिस्ट जो ट्रेड था वो भी कई बार रिपीट हुआ है। अगर मैं आपको डायरेक्टली बोल देता कि आप यही ट्रेड से कर लीजिए तो आप नहीं मानते। तो आप खुद देखिए ना, चीजों को समझने की कोशिश करिए तो आप खुद समझ जाओगे। बेल्डर, गैस कटर, है ना। लेकिन आप जब देखे होंगे तो फिटर 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 फिटर, इलेक्ट्रीशियन, ये सब क्या है, बार बार ट्रेड आपका क्या हुआ है। अब जब आप वैकेंसी देखोगे तो वैकेंसी की भी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, है ना, यही पे। अब भैया जब फिटर का बार बार रिपीट हुआ है तो फिटर में अच्छी खासी वैकेंसियां भी हैं, आप चीजों को देख सकते हो, समझ सकते हो। तो अब मैं आपको अपना ओपिनियन बता दूं कि आपको कौन सा ट्रेड लेना चाहिए, आईटीआई में करना चाहते हो तो देखिए मेरे मित्र, आपने खुद देखा, मैंने आपको भी समझ गए होंगे। देखिए पहला तो प्रेफरेंस आपको फिटर देना चाहिए, लेकिन अगर सब बच्चे फिटर चूज कर लेते हैं तो अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको क्या है, इलेक्ट्रीशियन चूज कर लेना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन में, फिटर में, सब में अच्छा खासा प्राइवेट जॉब भी मिल जाता है। अगर फिटर भी नहीं मिल रहा है, इलेक्ट्रीशियन भी नहीं मिल रहा है तो आप बेल्डर का चूज कर लीजिए। लेकिन बेल्डिंग में बेल्डर मतलब बेल्डिंग मतलब आपको करना पड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा। तो आप बेल्डिंग करना पड़ेगा, मेहनत का काम है। तो फिटर, इलेक्ट्रीशियन, बेल्डर, ये सब ब्रांच आपको चूज कर लेना है, या आप दोबारा देख लीजिए और नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिए तो आप समझ गए होंगे मेरे मित्र कि आपको क्या है, फिटर चूज कर लेना है, बेल्डर चूज कर लेना है, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोटर मैकेनिक अगर आप चूज करना चाहते हो तो वो भी अच्छा ट्रेड है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपका नौकरी कह रही है कि आपको ये ट्रेड लेना चाहिए। तो आई वो आप समझ गए होंगे मेरे मित्र। चैनल पर नया सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आईटीआई, यूपी आईटीआई का फॉर्म कब आएगा, यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा हमारा वीडियो, लेकिन नहीं तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट मिल जाएगा, या वीडियो अभी खत्म हो रहा है तो लास्ट में पिन कर देंगे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए क्योंकि जैसे वीडियो आए तो आपको मिल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मित्रों अगर आप वीडियो देखते देखते यहां तक आ गए हैं तो आप क्या है, जरूर इंटरेस्ट रखते होंगे डिप्लोमा में, पॉलिटेक्निक में या क्लास के बारे में। तो मित्रों अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिए क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो लाए तो आपको मिल जाए। जो पॉलिटिक्स संबंधित हमारा एक ऑफिशियल चैनल है जिस पर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी होती है, सिलेक्शन विद राजेश, एंड ये हमारा जो सेकंड चैनल है पॉलिटेक्निक बाय SWR, इस पर क्या है आपको पॉलिटिक्स संबंधित हर अपडेट मिलती रहेंगी। और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप प्लेलिस्ट के माध्यम से भी अपनी तैयारी कंटिन्यू रख सकते हो। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।